ठीक है, तो हमने कल देखा था पर्टिकुलरली गेट मोर विजुअल्स का। दो पार्ट उसका रह गया था, कौन कौन सा? एक तो सीक्वल सर्वर और दूसरा एमएस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। ठीक है, तो वो वाला फास्ट करते हैं। मुझे बताइए किस किस का एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है सिस्टम में। जिनको मैंने पाइथन कराया है, कंप्लीट हो गया, उनका तो होगा। ठीक है, आप सबका है राइट? कार्तिकेय, आपका भी होगा राइट? माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल्ड होगा। आपका तो अभी नहीं हुआ है ना? आपका इंस्टॉल्ड है? ठीक है, आपका भी नहीं हुआ। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनंत, अच्छा अनंत अंगद एक ही जगह है, ठीक है। मोहित का भी अभी नहीं होगा, संतोष भाई का भी नहीं होगा, शुभम जी, प्रदीप जी, आपका तो होगा आई थिंक, हाँ मेरे में है है दोनों ना? चीज़ें इंस्टॉल। ठीक है, तो क्या करें? मैं आप लोग को वीडियो भेज दूं, उससे कवर कर लेंगे, या मैं इंस्टॉल करवा दूं? अभी बताइए। सर मेरा इंस्टॉल्ड ज़्यादा है। टाइम नहीं, 5 से 10 मिनट लगेगा बस। इंस्टॉल है सर। इंस्टॉल है? यस सर। ठीक है, ये भेजा था आपने भाई, इसका फाइल है आपके पास? बढ़िया बनाया, इसका फाइल भी भेज देना, ठीक है। तो ये सारे आपने फिर ग्रेडियंट्स के लिए इमेजेस यूज किए होंगे, है ना? ठीक है, ओके। कितना टाइम लगा था इसमें? 3 साढ़े 3 घंटे एक पेज के लिए? हाँ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग गूगल से कनेक्ट हो जाओ जल्दी, और माइस्क्यूएल जो जिनका इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल पे आ जाओ, इंस्टॉल लगा लो। बाकी मैं स्टेप आगे बढ़ता हूँ, माइस्क्यूएल डाउनलोड। ठीक है, जिनका नहीं है वही करेंगे राइट, और इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। माइस्क्यूएल डाउनलोड पे जब आप यहाँ लिखोगे तो पहला ही आपका पर्टिकुलरली आपका यूआरएल आ जाएगा, ये वाला माइस्क्यूएल इंस्टॉलर 8.0.39। इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है राइट। सेकंड वाले पे क्लिक कर लेना डॉल्फी जी इधर, और ये डाउनलोड हो जाएगा राइट। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अभी टाइम लेगा डाउनलोड होने में, उसे डाउनलोड होने दो। चलिए गाइस, कभी कभार क्लाइंट कहता है कि भाई हमारा जो डेटा है वो हमारा फाइल में नहीं आता, हमारा डेटा कहाँ रखा हुआ है? डेटाबेस में रखा हुआ है, यानी सर्वर में रखा हुआ है। दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपको सर्वर का एक्सेस दे दे, जो कि बहुत कम चांस होता है। दूसरा होता है कि उस सर्वर के लिए आपका एक यूजर आईडी क्रिएट करके आपको एक्सेस दे दे। भाई कोई, आप मान लेते हैं टीसीएस के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो अपने सर्वर का एक्सेस थोड़ा ना दे देगी आपको, उनके पास और भी डेटा है। तो सर्वर का एक्सेस तो मिलने से रहा, तो किस चीज का एक्सेस मिलेगा? आपका अकाउंट बन के उस सर्वर के अंदर रखे हुए, उस डेटाबेस के अंदर रखे हुए उस टेबल का एक्सेस मिलेगा, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ये दूसरा अप्रोच होता है। तीसरा अप्रोच ये कहता है, क्लाइंट कहता है कि यार डेटाबेस का एक्सेस हम आपको नहीं देंगे, हम आपको एक्सेस देंगे एपीआई का। एपीआई होता है लीगल तरीका, कि उस यूआरएल को हिट करो और वो डेटा आपके पास आ जाएगा राइट। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जब हम क्लाउड वाला प्रोसीजर देखेंगे ना इसमें, तब मैं एपीआई वाला कॉल आपको बताऊंगा कैसे काम होगा। तो अभी आप गेट डेटा पे आ जाओ, और गेट डेटा पे आ करके यहाँ पर मोर पे जा करके, या मोर पे जाने की वैसे जरूरत नहीं था, यहाँ सीक्वल सर्वर का ऑप्शन आ रहा है राइट। माई एसक्यूएल अलग है, सीक्वल सर्वर अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन बताना चाहेगा? माई एसक्यूएल एंड सीक्वल सर्वर में बताइए कोई बंदा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का टीचर है। फिर भाई माई और माई और एसक्यूएल सर्वर दोनों टूल हैं। इन दोनों में सीक्वल लैंग्वेज पे काम करते हैं, ठीक है। दोनों सीक्वल लैंग्वेज पे काम करते हैं राइट। डाउनलोड पे क्लिक कर लिया आपने, लॉगिन नहीं करना है, लॉगिन स्किप कर देना है। नीचे आएगा सीधा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड राइट, ये आएगा, इस पे क्लिक कर देना राइट। तो माई एसक्यूएल एंड सीक्वल सर्वर जस्ट अ टूल in which we just only write SQL queries, right? SQL queries are only for when we have structured table data or structured tabular data, तभी हम SQL का यूज करेंगे। So यहाँ पर particularly आप SQL सर्वर को कॉल करो या ऋतिक भाई MySQL को कॉल करो, दोनों एक टूल है, ठीक है। इंजन उनके अंदर SQL पे ही काम चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि MySQL जो है वो थर्ड पार्टी है और एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये डायरेक्ट आपको देखो गेट डेटा में डायरेक्ट यहीं पर आपको ऑप्शन दे रहा है, क्या? इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, या फिर गेट डेटा में जा करके देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दे रहा है एसक्यूएल सर्वर, या मोर में जा करके देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है आपका एसक्यूएल
सर्वर, तीनों एक ही चीज को ओपन करने वाले हैं, ठीक है। अब एसक्यूएल सर्वर के लिए आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सर्च में जाएंगे, एसक्यूएल सर्वर मैं इंस्टॉल करवा दूंगा इस क्लास के बाद, अगर नहीं हो पाता है तो अभी जस्ट प्रोसीजर देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये ब्लैक स्क्रीन आता है, राइट। एसक्यूएल के अंदर हम सीक्वल की क्वेरीज लिखते हैं राशि, ठीक है, और ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर में। और डेटाबेस क्या होता है मेरे, एक काइंड ऑफ कंटेनर होता है जिसके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं मेरे, टेबल्स होते हैं। डिटेल्स तो टेबल के अंदर होंगे, डेटाबेस के अंदर में टेबल्स होता है मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, सर्वर नेम कुछ आ रहा है ना इधर मेरा, इस सर्वर नेम को मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा, अगर ये ऐसा ऑप्शन आपको आता है तो, और यहाँ पर मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। ये लेफ्ट साइड में मेरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पर सारे डेटाबेसेस एंड सीक्वल सर्वर में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो सारी चीजें शो करेगा। आदि भाई यहाँ पर डेटाबेसेस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे डेटाबेसेस मुझे शो कर देगा, इनमें से आपको कोई भी नाम शो नहीं करेगा क्योंकि ये सारे हमने क्रिएट किए हैं खुद से, ये सारे यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस हैं, ठीक है भाई कार्तिक है, कोई डाउट तो नहीं इस वाले में। न्यू क्वेरी पे यहाँ पर जाएंगे तो ये न्यू क्वेरी में आप क्या लिख सकते हैं भाई, क्वेरी लिख सकते हैं, और क्वेरी में क्या लिख सकते हैं, सीक्वल का क्वेरी। जो आपने माइस्क्यूएल में पढ़ा हुआ है ना, या जो आगे जाकर के पढ़ेंगे वो ये जानते हैं कि अगर डेटाबेस बनाना हो तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम ये होता है। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया। जरा देखो यहाँ पर पावर बीआई नाम का है ना डेटाबेस, तो पावर बीआई नाम का नहीं रखेंगे, यहाँ पर नाम रख देते हैं पावर बीआई क्लास, पावर बीआई। और डॉल्फी जी अगर एक से ज्यादा वर्ड है तो स्पेस नहीं देंगे कभी भी, पावर बीआई अंडरस्कोर क्लास लेके चलेंगे, ठीक है। सेमीकॉलन से इसे क्लोज कर देंगे, यानी एक मेरा स्टेटमेंट है जो कि मेरा क्लोज हो गया। इसे सिलेक्ट करके F5 प्रेस कर देंगे, ये कमांड रन हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर डेटाबेस एंड व्हाट एग्जैक्टली द नेम इज, सत्यम, पावर बीआई क्लास, राइट। यहाँ पर आप पाएंगे कि P के सीरीज में आपको पावर बीआई क्लास मिल जाएगा। पावर बीआई पे आ जाएंगे, यहाँ इंपोर्ट डेटा फ्रॉम सीक्वल सर्वर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सर्वर नेम जो मैंने कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर दूंगा, याद है हमने सर्वर नेम कॉपी किया था। कभी कभार सर्वर नेम नहीं मिलता है तो ये सर्वर नेम एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ होता है टॉप में लेफ्ट में। अब यहाँ से डायरेक्टली तो ये कॉपी होगा नहीं, तो राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज पे जा करके यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, राइट। डबल क्लिक करके कॉपी करके अगेन वहां पर पेस्ट कर देना है। कंफ्यूजन इसमें अगर इनकेस स्टार्टिंग में मिस हो जाता है तो ये बाद का अप्रोच है। गाइस किससे कनेक्ट करना है मुझे, डेटाबेस का नाम ऑप्शनल है, मतलब अगर मैं कुछ भी पास नहीं करता हूं तो क्या शो करेगा, सोचिए सारे डेटाबेसेस का लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। और अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी का नाम लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पर क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर में जो पावर बीआई क्लास नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर क्या कोई डेटा है, नहीं है ना कोई डेटा, ठीक है। तो अभी मैं राइट क्लिक करूंगा इस पावर बीआई क्लास के ऊपर, पावर बीआई क्लासेस डेटाबेस के ऊपर, और यहाँ पर एक मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा टेबल्स का, यह आ रहा है यहाँ पर, और टेबल्स पे मेरे पास इधर ऑप्शन आ जाएगा, एक मिनट, ये काम करना, टास्क पे ही जाना, और टास्क पे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा किसका, इंपोर्ट फ्लैट फाइल का। क्या ऑप्शन आ रहा है भाई, क्या मतलब है इंपोर्ट फ्लैट फाइल का, कि अब इस डेटाबेस के अंदर मैं कोई एक्सेल या सीएसवी का फाइल इंपोर्ट करना चाहता हूं। इस पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर कि ज्यादातर ना सीएसवी फाइल को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लोकेशन बताओ कौन सा फाइल मंगाना चाह रहे हो। तो मैं ब्राउज पे जा करके डेस्कटॉप पे, कल हमने यहाँ पर एक फाइल बनाया था, याद होगा आप लोग को, मंथली सेल्स के नाम से। अच्छा अब वो कैसा डेटा है हमारा, एक्सेल डेटा है। तो क्या देखें यहाँ पर हिंट आ रहा है क्या एक्सेल डेटा का, नहीं आ रहा है, इट मींस एक्सेल डेटा को ये अलाउ नहीं कर। ये कौन से डेटा को मांग रहा है, सीएसवी डेटा को। तो सीएसवी में मेरे पास देखिए अमेजॉन सेल्स नाम का डेटा है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टूडेंट कॉपी नाम का डेटा है। अभी जस्ट मैं छोटे डेटा को कॉल कर ले रहा हूँ, स्टूडेंट कॉपी, यहाँ पर ये टेबल का नेम आ जाता है कि ये दिस इज माय टेबल नेम, और ये किसके अंदर है, डीबीओ डेटाबेस, मतलब डीबीओ मतलब डेटाबेस ऑनर के अंदर है। ऑनर कौन है अभी, ये डेस्कटॉप, ठीक है। इस पे नेक्स्ट किया,
ये क्या बता रहा है भाई, ये एक उनका ओवरव्यू बता रहा है। कल को बहुत ज्यादा डेटा होगा तो सारा यहाँ पर शो नहीं होगा, जस्ट ओवरव्यू होगा। नेक्स्ट करेंगे सत्यम भाई, ये क्या बता रहा है, मेटा डेटा। मेटा डेटा में क्या बता रहा है ये, कि आपके पास ये सारे कॉलम्स हैं। जिन्होंने पाइथन पढ़ा हुआ है उन्हें डेटा टाइप का आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए बता दूं कि डेटा टाइप होता है कि इस कॉलम के अंदर किस टाइप के डेटा स्टोर हैं। रोल नंबर के अंदर बहुत छोटे छोटे इंटीजर्स स्टोर हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है, टाइनी इंटीजर्स, टाइनी इंट। नेम आपका वैरकर है, और एन वैरकर का मतलब होता है न्यूमेरिकल वेरिएबल कैरेक्टर्स, स्टोर कर सकता है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 50। 50 का मतलब होता है ये इसका स्टोरेज साइज है, ठीक है। सैलरी क्या लिखा हुआ गाइस, स्मॉल इंट। तो जो इंट वाले होते हैं ना, टाइनी इंट और स्मॉल इंट, उनको आप इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, इंट में। अदरवाइज कभी कभार ये इशू दे देता है, वैसे नहीं देता है लेकिन कभी कभार इसका इशू आ जाता है। बाकी अभी हमें इस पे टिक नहीं करना, प्राइमरी की और अलाउ नल्स पे, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट, और इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। वहां यहाँ पर वापस आएंगे, अपने डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, और लास्ट में ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, सेकंड लास्ट में, रिफ्रेश का, यहाँ रिफ्रेश कर दिया। और अब इस टेबल्स के अंदर आएंगे तो हम पाएंगे कि देखिए इस टेबल के अंदर यहाँ पर dbo डॉट स्टूडेंट्स कॉपी लिखा हुआ है, राइट। इसका क्या मतलब है कि पावर बीआई क्लास नाम के डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस ऑनर के अंदर स्टूडेंट्स कॉपी नाम का एक मेरा टेबल रखा हुआ है। इसको कैसे मंगा सकते हैं, इसको मंगाने के लिए मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि मुझे इस डेटाबेस को यूज करना है। क्या नाम है मेरे डेटाबेस का गाइस, पावर बीआई क्लास। इस क्वेरी को रन करने के लिए क्या है, शॉर्टकट 5। अब मैंने यूज कर लिया, इट मींस मैं इस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ, राइट। मुझे उसके अंदर रखे हुए सारे टेबल को देखना है, तो मैंने यहाँ पर बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है मेरे टेबल का, पावर बीआई क्लास कहाँ से नाम है, देखो डीबीओ को इग्नोर कर सकते हो, स्टूडेंट स्टूडेंट्स शो कॉपी कॉपी। नाम लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं क्या कह सकता हूँ, स्टूडेंट्स कॉपी। अगेन मैंने सिलेक्ट करके रन कर दिया F5, और देखिए क्या यही डेटा था गाइस हमारा, रोल नंबर, नेम, सैलरी, एड्रेस एंड कोर्स नेम, यही था ना। अब हमने ये देख लिया कि कैसे फ्लैट फाइल को SQL सर्वर में मंगा सकते हैं, राइट, और कैसे वो फ्लैट फाइल SQL सर्वर में आके आगे फिर फर्दर पावर बीआई में जा सकता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, आपके पावर बीआई का फाइल साइज का लिमिट होता है अप टू 1 GB, राइट। रिसेंट अपडेट में अप टू 10 GB का अपडेट्स आ चुका है कि आप 10 GB तक के डेटा साइज एंड फाइल साइज पे वर्क कर सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा डेटा होगा तो आप काम नहीं कर सकते। तो फिर क्या ऑप्शन है उसके लिए, कि डेटा कहाँ से है हमारे पास, घुमा के आए, कहाँ से, सर्वर से होता हुआ है। सर्वर के पास कोई भी लिमिट नहीं होता। जैसे ही मैं यहाँ पर डेटाबेस ऑप्शनल है, यहाँ पर ना क्योंकि आपका ये जो पर्टिकुलरली है सीक्वल आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ है पावर बीआई क्लास। अगर मैं वहां पर कैप्स में भी पास कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पावर बीआई अंडरस्कोर CLASS। जानबूझ के मैंने क्या लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या बता रहे कनेक्टिविटी मोड में, अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन, कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी मोड इन पावर बीआई। तो कनेक्टिविटी मोड में ना आपके माइंड में लगता है कि यार इंटरव्यू ना गेट डेटा पूछ रहा है कि कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप आंसर बोल सकते हो, वेल व्हेन इट कम्स टू context of SQL server we have two types of connectivity mode. First one is import mode and second one is direct mode. But when it comes to like in general calling or pulling a data from different get data sources, we have more than 100 of sources, आप उस केस में बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर पावर बीआई क्लास डेटाबेस नाम लिखने के बाद इंपोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है। तो इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी में क्या डिफरेंस है, अभी हम ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी जस्ट मैं थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ। इंपोर्ट का मतलब होता है वहां से एक डेटा का कॉपी उठा लो और सारा किसके अंदर स्टोर कर लो, पावर बीआई के अंदर। सर्वर से तो उठा रहे हैं, कहाँ स्टोर कर लो, पावर बीआई में। तो वहां जितना भी फाइल साइज होगा उन सब का कॉपी क्रिएट हो जाएगा कहाँ पर, पावर बीआई के अंदर में। ये कौन सा मोड कहलाएगा, इंपोर्ट मोड। डायरेक्ट क्वेरी मोड का मतलब है कि बस कनेक्शन स्टैब्लिश कर लो, मतलब उस SQL सर्वर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लो। कल को वहां अगर कुछ चेंजेस आता है तो यहाँ डायरेक्ट चेंजेस आएगा, यहाँ रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट चेंजेस आएगा। और हमें कैसा चाहिए होता है, कुछ ऐसा ही चाहिए होता है लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। तो अभी मैं फिलहाल में इंपोर्ट मोड पे काम कर ले रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो।
तीसरा मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन बता रहा है कि अगर कभी कभार कुछ मिस्टेक हो जाता है, सर्वर नेम गलत हो जाता है या डेटाबेस का नेम गलत हो जाता है, तो आप उलझे मत रहना, 2 सेकंड ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर कनेक्शन टाइम आउट कर देना। तो ये हम ऑल द पास नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है नीचे बॉक्स में, क्या लिखा हुआ है इधर भाई, एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑप्शनल रिक्वायर्स डेटाबेसेस। कह रहे हैं कि अगर आपने किसी डेटाबेस में किसी टेबल को कॉल कर रहे हो और आप चाहते हैं कि कुछ सिलेक्टिव डेटा आए, तो मैं सीक्वल का क्वेरी लिख करके उस पूरे डेटा को पहले ही फिल्टर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? पहले कि भाई पूरा टेबल ना करके सीक्वल का क्वेरी लिख दिया कि इस डेटा को ग्रुप बाय कर लेना, फिल्टर कर लेना, जहां पर ये क्राइटेरिया पास हो रहा हो बस उतना ही डेटा आगे मुझे ट्रांसफर करो। तो यहाँ पर इस बॉक्स में मैं क्या लिख सकता हूँ? सीक्वल के क्वेरी लिख सकता हूँ। ये हम देखेंगे आगे। अभी जस्ट मैं इंपोर्ट मोड में सीधा, और ये बेसिक है हमारा, रिलेशनशिप कॉलम्स को इंक्लूड कर लेना और फुल हायरार्की को शो कर देना। इसे मैं क्या कर देता हूँ? हाइड कर देता हूँ, राइट। एडवांस ऑप्शंस को इंपोर्ट पे अभी सिंपल हम कॉल कर रहे हैं। ऋतिक, इसके अंदर कौन सा टेबल हमने बनाया अभी पावर बीआई क्लास के अंदर? बताओ, कहाँ ध्यान है? कहीं तो है, ठीक है। स्टूडेंट्स कॉपी आया कि नहीं आया? मैंने जानबूझ के पावर बीआई क्लास केस सेंसिटिव के बेस पे लिखा था, लेकिन क्या एरर आया उसका? नहीं आया, क्योंकि सीक्वल केस इनसेंसिटिव है, उसको केस सेंसिटिव का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए टेबल नेम शो कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्या यही डेटा था? राइट, यहाँ पर क्लिक किया। अगेन अगर डेटा क्लीन है पूरा तो ट्रांसफॉर्म पे नहीं जाएंगे, लोड पे जाएंगे, और अगर क्लीन नहीं है तो ट्रांसफॉर्म पे चले जाएंगे। क्योंकि सीक्वल सर्वर से आ रहा है तो दो पार्ट होते हैं वहां पर, या तो आप मैश डेटा वहीं पर स्टोर कर लो तो क्लीनिंग का काम यहाँ कर लेना। तो क्या ये एक जेन्युइन अप्रोच है? नहीं। जेन्युइन अप्रोच ये कहता है कि सारा क्लीनिंग का काम कहाँ कर लो? सर्वर में ही कर लो, और फाइनलाइज डेटा कहाँ भेज दो? पावर बीआई पे। तो इसीलिए सीक्वल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है पावर बीआई डेवलपर के लिए, समझे? आपने देखा होगा जॉब्स में क्या लिख देते हैं कि सीक्वल भी अच्छे लेवल पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार ट्रांसफॉर्म डेटा का काम किसके अंदर होता है? पावर क्वेरी के अंदर होता है। और पावर क्वेरी ही ना यूज करना पड़े तो क्या यूज कर सकते हैं? एसक्यूएल सर्वर। और एसक्यूएल सर्वर पावर क्वेरी के कंपैरेटिवली फास्ट है मेरा, ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करेगा क्योंकि कमांड्स का कंट्रोल है। और जिसको सीक्वल आता है उसे याद भी नहीं करना है। पावर क्वेरी अलग तरीके से काम करता है, बटन क्लिक पे काम करना है, या इसके लिए अलग से लैंग्वेज सीखना जो कि एम क्वेरी था हमारा। तो इसीलिए डेवलपर्स ने बोला कि भाई वहीं कर लेंगे सारा काम। तो यहाँ पर हम लोड पे क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, राइट, क्योंकि ये ना टाइम लेता है, सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी में ये टाइम लेता है। सत्यम कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ गाइस। नो? नो सर। यहाँ पर ये डेटा आ गया हमारा, ठीक है। और ये बात आप जानते हैं, अब डेटा आ गया तो विजुअल्स बनाने का काम तो सिखा ही रखा है ना, गेट मोर विजुअल हो या फिर बेसिक विजुअल्स हो, यस या नो? चलिए, तो मैं जस्ट छोटा सा एक इंफॉर्मेशन शो कर देता हूँ कि बेस्ड ऑन कोर्स कौन कितना सैलरी उठा रहा है, राइट। क्या हुआ? टाइम ले रहा है ये डेटा। क्या लिखा हुआ है? AIML फुल स्टैक DA और DS, DS ही सबसे नीचे चले गया, कोई बात नहीं, ये कुछ इस तरीके से डेटा हमारा आ चुका है, ठीक है। चलिए इस DS को ऊपर उठाते हैं, राइट। डेटा कहाँ बदलना है हमें? सीक्वल सर्वर में। और जिनको मैंने सिखा रखा है सीक्वल सर्वर, मैं उन्हीं से एक्सपेक्ट करूंगा इसका आंसर। मुझे डेटा, ये DS वाला यहाँ पर है, सरवन सिंह नाम का बंदा है ना? ये दिख रहा है भाई, सरवन सिंह समथिंग दिस, DS वाला, राइट। इसका सैलरी कितना है? 2354। इसे मुझे बनाना है 5454, सबसे ज्यादा, ठीक है। बताइए सत्यम, सिलेक्ट क्यों करेंगे? अपडेट करना है ना हमें। हाँ बताइए। कार्तिकेय, अल्टर पे नहीं जाना, बताइए। नहीं नहीं, मुझे पता है मुझे किससे पूछना है। कार्तिकेय बताइए, मुझे पता है ना, बहुत लोग भूल के बैठे हैं, प्रैक्टिस नहीं चल रही है ना? बताइए। आदिल, श्री, हम्म, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ मिस्टेक है इसमें, बताइए। अमित, अपडेट क्वेरी तो बोल दिया ना, चलाएंगे कैसे?
अपडेट के आगे बताओ। डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं हम, जो डेटाबेस का नाम। बताओ भाई आदि, आपका हो गया। सिलेक्ट को तो काम ही नहीं है, सिलेक्ट का काम होता है जस्ट रिकॉर्ड को व्यू करना, सिलेक्ट से नहीं करना। बताइए कोई ऑनलाइन बताना चाहेगा? अपडेट टेबल नहीं, हाँ, वेयर वेयर नहीं, वेयर आएगा लेकिन सीधा वेयर नहीं आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा? चलिए इधर देखिए, अपडेट देन टेबल का नेम, क्या नाम है टेबल का? स्टूडेंट्स का कॉपी। सेट लिखते हैं कि अपडेट कर दो टेबल नेम को। राशि ये सीखेंगे आगे, ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अपडेट स्टूडेंट्स कॉपी, स्टूडेंट्स कॉपी क्या है मेरा? टेबल का नेम। सेट करना है कौन सा कॉलम? सैलरी को। तो सेट कर दिया सैलरी को, कितना? 5454। अब अगर इतना रन कर देंगे, क्वेरी सही है तो ये क्या कर देगा? सभी को 54 सैलरी 54 में कर देगा। पूरा कॉलम जो है 54 कर देगा। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या लिखना है मुझे? वेयर वेयर। अब ये डीएस वाला किससे डिफाइन होता है? वेयर रोल नंबर 1 से। तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। इतना सिंपल सा प्लेन क्वेरी रहता है, एकदम इंग्लिश जैसा क्वेरी। बस यही तो याद रखना है कि कौन कहाँ आना है, राइट? अब सिलेक्ट से क्यों स्टार्ट कर रहे थे भाई? कौन? दो बंदे सिलेक्ट से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। देख, इसे सिलेक्ट किया, F5 से रन किया, क्वेरी अपडेट हो चुकी है हमारी। डॉल्फी जी इसको दोबारा रन करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या 5454 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, राइट? क्या वहां पर अपने आप आ जाएगा या नहीं आएगा, बताइए। हैं? नहीं आएगा सर। देखिए मैंने बोला हुआ है डायरेक्ट, ये SQL सर्वर से कनेक्ट है लेकिन डायरेक्ट क्वेरी पे नहीं है, अभी इंपोर्ट पे है। बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पर डीएस दिखा रहा है मुझे? नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सैलरी को ड्रॉप कर देता हूँ। किस पे? इस पे नहीं, यहाँ पर डेटा लेबल्स को शो कर देते हैं, ठीक है। यार है ना? क्या यहाँ पर मेरा वो शो कर पा रहा है 5454? नो। थोड़ा सा इसका जो वैल्यू है ना, इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है। अब सही है, ठीक है। चलिए गाइस, कहाँ है रिफ्रेश इसमें? ऊपर कहाँ? ऊपर का कुछ जगह है? हाँ, क्वेरीज के अंदर में, ये ऐसे बोलना है रिबन में, क्वेरीज के अंदर में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा कहाँ है फिर मैं पूछूंगा। ठीक है, ये रिफ्रेश किया, क्या करेगा ये? दोबारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, दोबारा चेक करेगा कि क्या टेबल है, क्या डेटाबेस है नहीं। सारी चीजें लूप चला करके काम करता है। बताइए डीएस आया कि नहीं आया? 5454 उठ के ऊपर पहुंच गया ना, क्योंकि हमने राउंड वैल्यू लिया हुआ है, डिस्प्ले यूनिट ऑटो लिया हुआ है। नन कर देंगे तो अब देखिए 5454 पूरा शो कर रहा है, ये हमने फॉर्मेटिंग में सीखा हुआ है, राइट? रिफ्रेश करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जो बैकएंड में चेंजेस हैं वो फ्रंट एंड पे यहाँ मेरे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और यही काम होता है बैकएंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर का। अब आप देख रहे हैं डेटा कहाँ रखा हुआ है? बैकएंड में। और ये मेरा पावर बीआई का व्यू क्या है? व्यू विंडो यानी विजुअल, ये फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड पे डेटा क्या दिखेगा? क्या मैं चाह करके भी इसे मैं बदल सकता हूँ इधर? नहीं, क्योंकि यहाँ वही दिखेगा जो पीछे से आ रहा है। तो जो पीछे मैनेज करने का काम करता है वो बैकएंड डेवलपर कहलाता है वेब डेवलपमेंट में। और जो फ्रंट पे काम कर रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपर, और जो दोनों जानता है वो फुल स्टैक डेवलपर हो जाता है, ठीक है। तो जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो ज्यादातर डेटाबेस पे और एपीआई मैनेजमेंट पे काम करते रहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है भाई? कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? अपडेट का क्वेरी वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि वेटेज अगर मैं आपको बता दूं, एज अ पावर बीआई डेवलपर सीक्वल का वेटेज जो है पावर बीआई के कंपैरेटिवली आपका 50% है। अगर आपको 50% पावर बीआई आता है, 50% आपको सीक्वल भी आना चाहिए, वरना मामला गड़बड़ है। ध्यान रखना, ये कमेंट करने का ये तरीका होता है इधर, डबल हाइफन, ठीक है। सीक्वल का भी उतना ही वेटेज है। ऋतिक भाई क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि कैसे इंपोर्ट मोड से हम काम कर सकते हैं। कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? देखिए गाइस, पावर बीआई अकेला एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, वन एंड ओनली। जब आप इस पेज रिफ्रेश पे आते हैं, इधर फॉर्मेट पे आते हैं, तो यहाँ पर एक ना नया आपको फॉर्मेटिंग टूल मिल जाता है जिसका नाम होता है पेज रिफ्रेश। क्या दिख रहा है वो अभी यहाँ पर? नहीं दिख रहा। वो वन एंड ओनली तभी दिखेगा जब सीक्वल सर्वर से डेटा डायरेक्ट क्वेरी पे आ रहा होगा, अदरवाइज वो फॉर्मेट ही नहीं दिखेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पर मेरा? नहीं।
तो मैं SQL सर्वर से वापस एक डेटा मंगाता हूँ, स्टूडेंट कॉपी नहीं, कोई दूसरा डेटाबेस से कोई दूसरा टेबल मंगा लेते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? तो यहां पर देखिए मेरे पास एक वर्ल्ड नाम का डेटाबेस है, ठीक है, और इस वर्ल्ड नाम के डेटाबेस में एक मेरा टेबल है, उसका क्या नाम है? कंट्री। यहां देख रहे हैं dbo.country। यूज कर लिया मैंने वर्ल्ड को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। ये होता है मेरे को रिकॉर्ड देखने का। क्वेरी यस या नो भाई राशि? ये कंट्री का वर्ल्ड के पॉपुलेशन का डेटा है, काफी पुराना है, नया नहीं है, लेकिन MySQL में प्रैक्टिस के लिए मिलता है हमें, ठीक है। MySQL खुद देता है ये डेटा। अब ये डेटा कार्तिक हम क्या करेंगे भाई? SQL सर्वर में मंगाएंगे, लेकिन कैसे मंगाएंगे? डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू। तो यहाँ पे वापस मैं पावर BI पे आया। ये जो पहला पेज था ये मेरा इंपोर्ट मोड में था, और दूसरा पेज पे जो हम यहाँ मंगा रहे हैं वो मेरा डायरेक्ट क्वेरी पे रहेगा। अगेन मैं गेट डेटा पे जाऊंगा, यहाँ से SQL सर्वर को कॉल कर दूंगा। सर्वर का कनेक्टिविटी कहाँ से मिलेगा बताइए? क्योंकि हर बार तो कॉपी करके रखा नहीं होगा आपने, अभी बताया था। टॉप पे जा करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जा करके यहाँ से डबल क्लिक से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। क्या नाम है डेटाबेस का? वर्ल्ड। इस मोड में ओपन कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेरी में। ओके किया। 4 डेटा थे उसके अंदर, यानी 4 टेबल। देखिए यहाँ पर भी दिखेंगे वो सारे, है ना। DBO कंट्री, DBO कॉपी कंट्री, DBO माई कंट्री, DBO वर्ल्ड पॉपुलेशन। और सेम हम पा रहे हैं यहाँ पर भी आ रहा है एशिया व्यू। ये व्यू ये हम SQL में पढ़ते हैं कि टेम्पररी स्टोर करने के लिए हम व्यूज बनाते हैं। कॉपी कंट्री, कंट्री, माई कंट्री एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी मुझे क्या चाहिए? कंट्री डेटा। इस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लोड पे क्लिक कर लिया। ये किस मोड में ओपन हो रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देखिए क्या धमकी दे रहा है मुझे, बताइए, बताओ क्या कहना चाह रहा है ये, बताओ भाई। ज्यादा जूम हो गया, 1 मिनट, इतना ठीक है। ये कब कहेगा इसके पीछे रीजन है, देखिए, बताइए क्या कह रहा है। ज्यादा ही जूम कर दिया मैंने, ठीक है, यही ठीक है। बताओ भाई, पढ़ा ही नहीं अभी तक सत्यम? अरे बेसिक्स है भाई। कह रहे हैं कि भाई आप ऑलरेडी एक डेटा सोर्स से कनेक्टेड हो, अब आप दूसरे डेटा सोर्स से कनेक्ट हो रहे हो। एक डेटा सोर्स का डेटा दूसरे डेटा सोर्स के डेटा में भी चांसेस हो सकते हैं ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि आप दूसरे को तभी इंक्लूड करो जब आप दूसरे वाले पे भी ट्रस्ट कर रहे हो। अदरवाइज मल्टीपल कनेक्टिविटी सोर्स पे काम करोगे तब ये पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क आपको देगा। ये बस पावर BI वार्न करता है, कोई इशू नहीं, हमें इग्नोर कर देना, ठीक है। ओके कर दिया हमने, कंट्री आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखना गाइस, अभी तक हमने इसका यूज किया नहीं है। यहाँ पर पावर व्यू में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है रिपोर्ट व्यू, दूसरा होता है टेबल व्यू, तीसरा होता है मॉडल व्यू, और ये चौथा आया डेक्स व्यू। अभी इसकी जरूरत नहीं है। इस मॉडल व्यू में ये बताता है कि आप कितने टेबल मंगा चुके हो। कितने टेबल मंगा चुका हूँ? 2। पहला है स्टूडेंट्स कॉपी और दूसरा है वर्ल्ड। दोनों में होवर करने में देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। एक में स्टोरेज मोड क्या बता रहा है, डेट एंड टाइम क्या बता रहा है रिफ्रेश का, 12:29, ठीक है। इस वाले पे क्या बता रहा है स्टोरेज मोड, ठीक है। डेट एंड टाइम नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है? अंदाजा लगाइए, खुद ही सॉल्यूशन पता है आप लोगों को, क्योंकि ये लाइव कनेक्टेड है। इसमें कुछ रिफ्रेश का टाइमिंग नहीं है, उधर रिफ्रेश होगा इधर रिफ्रेश होगा, राइट। और डेटाबेस का भी डिटेल यहाँ पर दे रहा है, और प्लस सर्वर का कनेक्टिविटी भी दे रहा है, राइट। और यहाँ पर देखिए ये 2 वे एरो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है 2 वे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रखा है इधर। किसका? किससे? सर्वर से। ये बात आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी सबूत। रिपोर्ट व्यू पे आओगे, इस पे होवर करोगे तो देखो क्या बता रहा है, वही इंपोर्ट वाला इंफॉर्मेशन। और इस पे होवर करोगे तो क्या बता रहा है आपका स्टोरेज मोड में, डायरेक्ट क्वेरी पे। क्लियर है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब इस पेज फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो एक ऑप्शन नहीं रहता है। कौन सा? वो आया कि नहीं आया? वो कब आता है? जब डायरेक्ट क्वेरी पे रहेंगे। और जरूरी नहीं हो वो इसी पेज पे आएगा, अब वो पूरे रिपोर्ट में आ चुका है, क्योंकि आपने एक डेटा कनेक्ट कर लिया किससे, डायरेक्ट क्वेरी मोड में। अब ये पावर BI के फीचर का पार्ट बन चुका है पेज रिफ्रेश।
लेकिन ये पेज रिफ्रेश उसी पे पेज रिफ्रेश काम करेगा जो डायरेक्ट क्वेरी से डेटा कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड नहीं उस पे काम नहीं करेगा। ये बात में कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं फॉर्मेट में एक छोटा सा ही डेटा ले लेते हैं इधर कॉलम चार्ट में, कि मैं कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग मैं जस्ट पॉपुलेशन दिखा देता हूँ। कॉन्टिनेंट लिमिटेड है, कंट्री नहीं मंगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा अभी हमारा, राइट। सबसे ज्यादा ये बात आपको पता है कि एशिया का ही है, ठीक है। यहाँ पर इसके फॉर्मेटिंग पे जा करके डेटा लेवल्स को ऑन करके बेसिक वैल्यूज को यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ। बताइए कुछ पूछना है इसमें? नो, यहाँ तक क्लियर है। और इसके फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ पर नन पे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, इसका लेआउट कहाँ जा रहा है? नहीं, यही ठीक है। इसका वैल्यू ना बिलियन में नहीं मिलियन में रख देते हैं, अदरवाइज सारा वैल्यू दिखाएंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। मिलियन इतना ठीक है, राइट, है ना, परफेक्ट। सबसे ज्यादा एशिया कॉन्टिनेंट का हमारा पॉपुलेशन, ओके। गाइज मैं यहाँ पर आकर के अपने डेटा को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में आपका ये आई मेरे को दिख रहा है या ये लगा हुआ है? एक मिनट, एक तो इतना छोटा सा आई है ये कि लग ही नहीं रहा। कैरिबियन, हाँ ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कैरिबियन का पॉपुलेशन कितना है? 1,30,000, 3,000 है, राइट, ठीक है। इसको मैं बनाना चाहता हूँ 200 करोड़। कितना बनाना चाहता हूँ अकेले का, बस मुझे चेंज करना है, ठीक है, सो दैट सबसे ज्यादा इसका पॉपुलेशन आगे भाग जाए, क्योंकि अभी तो बस हम टेम्पररी अपडेट देख रहे हैं। बस ये ध्यान रखना ओरिजिनल कितना था, 1,03,000। तो क्या अपडेट क्वेरी अभी सिखाया था, बताइए? अपडेट है कंट्री है, नहीं कंट्री, वर्ल्ड डॉट कंट्री आनी चलेगा, मैं बताऊंगा क्यों। उसके बाद सेट, माइस्क्यूएल में ही अलाउ है। सेट के बाद पॉपुलेशन, देन इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। कहां पर बताओ? कॉन्टिनेंट नहीं, वेयर कोड इज कोड इक्वल्स टू AWB। AWB। हमेशा प्राइमरी की पिक किया जाता है, प्राइमरी की जो डेटा की पहचान बता रहा है। भाई कैरिबियन हमें नहीं पता, कैरिबियन रीजन कहीं और भी रिपीट हो सकता है, ये देखो ये भी जाकर के बना देगा ये 200 करोड़, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वेयर कोड इज इक्वल्स टू है, ये स्ट्रिंग डेटा है, क्या ऐसे लिखूंगा बात बन जाएगी? नहीं, कैसे लिखना पड़ेगा? डबल कोट में या सिंगल कोट में? सिंगल कोट में, ABW, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें? इसे रन किया, सिलेक्ट किया, F5 प्रेस किया, 1 रोज अफेक्टेड, राइट। क्या वहां चेंजेस आ चुका होगा? पक्का? क्यों बताइए, सोचिए क्या इशू होगा? इशू नहीं है, हाँ एक मिनट, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल सही। पेज रिफ्रेश तो बस दिखाने के लिए अभी बताया है, वो ऑन कहाँ किया है हमने, ठीक है, राइट। मैं अभी आ रहा हूँ 1 मिनट में, ऑन करके जाऊँ? अच्छा ठीक है, चलो ऑन करके चले आता हूँ। यहाँ पर इस पे आऊंगा, यहाँ पर देखो ऑटो पेज रिफ्रेश बता रहा है कितने देर में, 30 मिनट में। मैं कह रहा हूँ इसे कर लो 30 सेकेंड और इसे बना लो 2 सेकेंड, ठीक है। हर 2 सेकेंड में ये रिफ्रेश होता रहेगा। देखो बदल गया ना, ध्यान से देखो, उधर डेटा चेंज हो चुका है। अभी आ रहा हूँ गाइस ऑनलाइन।
पूरा प्लान बताओ, प्रपोजल पूरा प्रपोजल बना के तुम इसको डायरेक्ट जमा करो, डायरेक्ट जमा करो, कहाँ तक घूमने जा सकते हो उस पर डिसीजन होगा। फिर टीम मीटिंग होगी, फिर डिसाइड करो कहाँ जाना है। उसमें क्वेश्चन मार्क दूंगा तुम उसमें, हाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है ना, क्वेश्चन डिसाइड करो। हम लोग कैसे यूज करोगे, रिप्लाई रिपोर्ट देंगे, क्या सबका ये सही रहेगा। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस पूरा डिटेल लाना कि ये सिस्टम में बोले कि मतलब डेटा तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, कहाँ पर जा सकते हैं, कितना खर्चा होगा, एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा, पेट्रोल का खर्चा होगा, हाँ सब पढ़ाई होने खत्म हो गया, वो डाउनलोड फुल पे करो भाई, पहले फुल पे करना भाई, स्कूल पे तो सारा पे करना है, सारा ही तो क्या। अरे रुक जाओ यार सर, फुल पे ही करना है, फुल पे हुआ बाद में जाके तुम्हारे ऑफिस डाउनलोड करने पड़ेगा सारा डेटा। हाँ ये बात है, यहाँ नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा डाउनलोड। अभी जो आपको क्या ही छोड़ना है, अब छोड़ जाएगा। अरे ये क्या किया भाई, सीरियल मैसेज दिया है, डलवा दी क्या डलवा दी, नहीं ये सही है। अरे ये कुछ भी कर ले, ये इसलिए मैं बोला था ना सीधा एडवर्टाइजमेंट डलवा दो। अब ठीक चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है, ये डाउनलोड नहीं कर दिया बोल रहा है, नहीं किया है, बहुत बेंच है नहीं, मैं प्राइवेसी तो नहीं है, पता क्या नहीं है, देखो ऐसे SMS है ये जिस पे डेटाबेस बना रहे, कुछ नहीं है, पूछ लो आप सही है, नहीं तो चेक कर ले। अरे आज सुबह सुबह तो मैंने इसका पावर भी डाउनलोड किया। अरे तो ये क्या होगा ना सारा डेटा, यूआई डाला है ना उस पे, यूआई हार्ड डिस्क पे है, सॉरी ओएस डाला है ना इस पे, ओएस हार्ड डिस्क डाला है, ओएस एसएसडी पे है ना, कितना सेकंड में होगा, कुछ सेकंड में, हां तब अच्छा ये सिस्टम, हां ये पता नहीं इधर में हमारा कॉम्प्लेक्स से चल रहा है, एक सी तो हां उधर तो चल भी नहीं रहा भाई, मैं तभी तुमसे क्या आप ही कैसे एसएसडी है, इसका नाम बताइए क्या फंसा है, इसमें पता है चाहिए था मैं जो क्या कि दोबारा क्यों नहीं दोबारा वही तुम इस सब करते हो, तुम यहाँ की मदद ऐसे क्या कर रहे हो, मेरे को नहीं पता लगी ना, तुम ये कंट्रोल आ रही है, हां ये कहां बैठे हो, किचन में भाई गजब बोल रहे हो, कैसे कर लेते हो ये, आगे चल के इतने सारे काम बनाएगा। हाँ भाई फ्यूचर लाइफ है इसका, ये यूट्यूब चैनल बनाने का देरी है, पैसे ही मिलता है, ये सब कहाँ फंसे हो तुम, इसको डिस्कस निकलो यार ले, कितना कितनी खुशी एक फ्रूटी के चक्कर में, नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं है उसके अंदर हम अरे वो नहीं है, हम वो करने गए थे, एक फूल डोनेट कर दिया, आज खून दे
से तो बात भेजना क्यों नहीं रहता हमने से करवाया ये बोल रहा है क्या सही है क्या हुआ भाई ज्यादा चोट लगी क्या विषय नहीं सर नहीं मैंने नहीं देखा आवाज सुनाई दो ठीक है तो यहाँ पर ये पेज रिफ्रेश का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है हाँ यस सर का है रिमोट का इसका सत्यम भाई देखो जरा ठीक है 20 कर देते हैं चलिए भाई आगे बढ़े कुछ पूछना है बताइए डॉल्फी जी आदि भाई नहीं अच्छा क्या ये हर 2 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है क्या ये नहीं हो रहा है देखिए रिफ्रेश हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है ध्यान से देखना गाइस यहाँ पर ना एक ना छोटा सा ना बहुत छोटा सा आइकन आता है जो रिफ्रेश होता है हर 2 सेकंड पे तो मैं काम करता हूँ देखना मैं ना यहाँ पर आकर के ना मैं ना इसे एवरी सेकंड कर देता हूँ ठीक है देखिए यहाँ ना एक छोटा सा आइकन आएगा और चले जाएगा हर सेकंड पे देखना छोटा सा आएगा बहुत छोटा सा गौर करना है राइट छोटा सा आइकन आता है यानी वो हर सेकंड पे रिफ्रेश ले रहा है परफेक्ट चलिए क्या डेटा था हमारा यहाँ पर ये क्या था अच्छा अब मैं कह रहा हूँ यार कंट्री को हमने सेट कर दिया है ठीक है कंट्री को हमने सेट कर दिया है पर्टिकुलरली दिस और हम यहाँ पर पा रहे हैं कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहा था नॉर्थ अमेरिका से इसलिए नॉर्थ अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया अब मैं यहाँ पर आकर के इसे वापस से सेम क्वेरी चला देते हैं है ना इसे मैंने 2 कर दिया कोई डाउट तो नहीं ठीक है
अब वहां पहुंचने से पहले वो बदल चुका होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड से ज्यादा ही टाइम लगेगा मुझे पहुंचने में। रन करेंगे और यहाँ पर मैं पहुंच रहा हूँ, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, ये रहा, राइट है ना। खो गया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए टाइम लगा क्या? नो, ये मेरा डायरेक्ट क्वेरी पे काम चल रहा है, राइट। उधर जैसे भी चेंजेस आएगा यहाँ पर डायरेक्ट चेंजेस आ जाएगा। और बीआई इंटेलिजेंस जाना किस लिए जा रहा था? रियल टाइम डैशबोर्ड डेवलपमेंट। ये जाना किस लिए जा रहा था? रियल टाइम के लिए, कि सेम टाइम पे डेटा बदले तो उसके अकॉर्डिंग विजुअल बदल जाए। खैर ये सारे काम हम पाइथन में कर सकते हैं, ये सारे काम पॉसिबल है, लेकिन डैशबोर्ड का इशू आ जाता है पाइथन में, राइट। इतना ज्यादा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड पाइथन प्रोवाइड नहीं करता, ऑल्दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन कोड लिखना पड़ेगा भर भर के। तो इसीलिए पावर बीआई के लिए थोड़ा सा एक बेनिफिट फीचर हमारे पास हो जाता है बीआई इंटेलिजेंस में। बताइए कुछ पूछना है इसमें किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो। चलिए एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा डेटा मैं वापस कर देता हूँ। जो था क्या था भाई इसका वैल्यू? यही था ना, ठीक है, सो दैट हमारा डेटा खराब ना हो, राइट। ठीक है, कल को वरना कोई पूछेगा कि ये दो लोग कौन है उधर, एक पॉपुलेशन गिनने वाला। राइट, ये देखिए डेटा चेंज हो गया ना हमारा, ठीक है। तो अब मैं ना एशिया को चेंज कर दे रहा हूं, तो मैं सेम क्वेरी यूज करूंगा और बताइए क्या चेंजेस करूं इसमें मैं। अपडेट कंट्री सेट पॉपुलेशन कोड इज इक्वल्स टू या फिर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू है, कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू एशिया, है ना। मुझे सारे कंट्रीज का चेक करना। हाँ, अब मुझे इसके वैल्यू को कम करना है, तो पहले ये वैल्यू है कितनी, अब इसे मैं बैक भी कर दूंगा तो भी ये खराब ही रहेगा, ठीक है। कोई नहीं, मेरे पास ये डेटा है, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। अभी जस्ट समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूँ। इसका पॉपुलेशन क्या कर देते हैं, 2 करोड़ कर देते हैं। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, परफेक्ट। इसे रन किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर पहुंचे, कहाँ है एशिया, देख रहे हैं इधर, है ना। एशिया हमारा नीचे आ चुका है, परफेक्ट। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो बताइए। अच्छा, एशिया में यहाँ पर ये क्या वैल्यू दिखा रहा है हमारा कॉन्टिनेंट में, 2 करोड़ किया है, तो ये क्या दिखा रहा है हमारे, इतने मिलियंस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एशिया में बाकी और भी डेटा है हमारे पास। हमने बोला जहां जहां कॉन्टिनेंट एशिया है वहां वहां 2 करोड़ सेट कर दो। जरा एक बार हम इस डेटा को देखें जरा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। राशि समझ में आ रहा है भाई? हाँ ठीक है, F5 और यहां पर मैं बोल देता हूं वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू, तो देखिए एशिया वाले सब 2 CR पे हो चुके हैं ना। अब कॉमन सी बात है, अब आप सोचेंगे 2 CR तो नहीं आने चाहिए, वो सारे एशिया सबका सम हो रहा है, तो इसीलिए जब वो सबका सम हो जा रहा है तो ये इतना वैल्यू आ रहा है। आप ये मत सोचना क्यों कम क्यों नहीं हो, बल्कि हर 2 करोड़ वैल्यू बढ़ गया। तो अगर आप कम करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 रुपए वाला काम कर लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये रन किया, यहाँ पर ये रन किया, और हम पाएंगे कि वो वैल्यू बदल चुका होगा उधर, राइट। और यहाँ पर आइए तो देखिए एशिया ऑलमोस्ट 0 मिलियन पे पहुंच गया, क्योंकि हम मिलियंस में डेटा ले रहे हैं, तो दो को कितना भी जोड़ लो तो वो मिलियन में 0 ही दिखाएगा, क्लोज टू 0। चलिए कुछ पूछना है किसी को भाई? नो। अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पेज मेरा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी इंपोर्ट मोड में भी यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर भी पेज रिफ्रेश का ऑप्शन है कि नहीं है? ये क्यों आ रहा है ऑप्शन? क्योंकि कोई ना कोई डेटा मेरा डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू आ रहा है, लेकिन ये वाला डेटा कैसे आ रहा है मेरा, इंपोर्ट मोड के थ्रू आ रहा है। अच्छा, मैं फिर भी कह रहा हूं इस वाले पेज को क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो, हर 1 सेकंड पे रिफ्रेश कर लो, ठीक है। इस वाले पेज को भी क्या कर लो, हर 1 सेकंड पे रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब मैं वापस से आ रहा हूं, और जो पुराना हमारा क्वेरी था यही वाला था ना, राइट। पहले तो इसे यूज कर लेते हैं, और यहां पर मैं इसे बदल देता हूं। क्या था इसका वैल्यू डेटा साइंस वाले का, 54 है ना। इसको मैं कर लेता हूँ 2000। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या वो बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, जबकि मैंने पेज रिफ्रेश ऑन कर रखा है उस वाले विजुअल के लिए भी। सोचिए, बताइए क्या ओपिनियन है सबका, हैं? हैं? चलिए, बदल जाएगा का रीजन बताइए।
बदल जाएगा के रीजन पूछ रहा हूँ। आप तो नहीं बदल जाएगा के साथ हो ना, तो फिर आप अपना पाला क्यों बदल रहे हो? बदल जाए के साथ कौन है? दो ही बंदे हैं बस, तो बस दो ही आवाज आनी चाहिए। बताओ। हाँ। तो क्या वो बदल जाएगा, ठीक है? और नहीं बदलने वालों का क्या रीजन है? हाँ, दोनों ने अपना अपना रीजन दिया है भाई, देख लो, ठीक है? हाँ। सर जिस पेज 1 पे जहाँ हमने हाँ। पेज रिफ्रेश ऑन भी किया है, हाँ, वो उसी डेटा को ऑटोमेटिकली कोई नहीं, अब यहाँ मैंने आंसर दिखा दिया। क्या बदल रहा है मेरा? नहीं बदल रहा है। अमित ने जो बोला था बिल्कुल एक एक्चुअल आंसर था, वो एग्जैक्ट आंसर। वो रिफ्रेश कर रहा है, लेकिन वो इंपोर्ट डेटा को रिफ्रेश कर रहा है, और जब इंपोर्ट डेटा रिफ्रेश पाया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? सेम ही है, ठीक है? तो वो बदल नहीं पा रहा है, ठीक है? इसको अगर बदलना है तो मैनुअल रिफ्रेश करना पड़ेगा, यानी कनेक्शन रीस्टेब्लिश कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये मैनुअल रिफ्रेश लेगा, ठीक है? और जा करके देखिए मेरा डीएस बदला कि नहीं बदला 2000 पे, ठीक है? क्योंकि मैनुअल रिफ्रेश क्या करता है, उस डेटा को दोबारा से फेच करता है, दोबारा से इंपोर्ट कराता है, और दोबारा से फिर वो डेटा मेरा आ जाएगा, ठीक है? मतलब ये रिफ्रेश कर रहा है, लेकिन क्योंकि डेटा वही पुराना पड़ा हुआ है तो इसलिए वही डेटा आ जा रहा है, राइट? तो पेज रिफ्रेश का मतलब ये नहीं है कि डेटा रिफ्रेश हो जाएगा इंपोर्ट मोड का। पेज रिफ्रेश का मतलब है कि अगर डायरेक्ट क्वेरी है तभी डेटा रिफ्रेश होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेरी में डेटा लाइव कनेक्टेड है। पेज रिफ्रेश कर भी दो तो लाइव डेटा आ रहा है, लेकिन इंपोर्ट मोड में डेटा लाइव कनेक्टेड नहीं है, इसलिए भले ही वहां पर आप पेज रिफ्रेश ऑन कर दो सत्यम भाई, लेकिन वो रिफ्रेश पिक नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? यही छोटे छोटे ना वन लाइनर में फंसा देता है, करेगा या नहीं करेगा, राइट? और हर एक का अपना एक वैलिड आंसर होता है, ठीक है? चलिए। सर अगर डेटाबेस में कुछ टेबल है हमारे पास, हाँ उसका डैशबोर्ड बना है, हाँ टेबल को हमने डिलीट कर दिया, हाँ और सिमिलर डेटा मतलब सेम फील्ड हाँ सेम नाम से दूसरा टेबल बना के डालेंगे तो क्या वो उसको pick हाँ, वो करेगा? पिक कर लेगा। अगर उसी डेटाबेस में उसी टेबल में मौजूद है तो सेम नाम से तो पिक कर लेगा, ठीक है? देखो भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा श्री ने कि अगर इस टेबल को मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, तो क्या अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या इंपोर्ट वाला चलेगा या नहीं चलेगा, क्या डायरेक्ट क्वेरी वाला चलेगा या नहीं चलेगा? मैं दोनों को डिलीट करूंगा। नहीं, मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। पहले क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया मैंने, बताइए, क्योंकि उसके बाद मैं दोबारा डाल दूंगा तो वापस से आ गया ना आपका क्वेश्चन, इसीलिए, ठीक है? हैं? हाँ, ऋतिक भाई बताएंगे। हाँ हाँ, बताओ भाई ऋतिक, कहाँ ध्यान कहाँ है? समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला? हाँ, अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर है मेरा? क्या है क्वेश्चन? कि मैं दोनों डेटा को यहाँ, यानी दोनों डेटा मतलब दोनों टेबल को यहाँ से मैं डेटाबेस से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट मतलब ड्रॉप कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो अब जब मैं वहां पर मेरा पेज रिफ्रेश लगा हुआ है तो क्या वो इंपोर्ट वाले को रिफ्रेश कर पाएगा? क्योंकि डायरेक्ट वाला तो एरर ही आना है, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि उसका तो डेटा ही नहीं है। बस क्वेश्चन इंपोर्ट वाले के लिए, क्या वो रिफ्रेश में रहेगा या वो भी एरर दे देगा? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसे मैं ड्रॉप करता हूँ, और कौन बताएगा मुझे ड्रॉप टेबल का कमांड? टेबल हटाने का कौन सा क्वेरी है? ड्रॉप टेबल का नाम? नहीं भाई, ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल नेम तो ये है मेरा स्टूडेंट्स कॉपी, STUDENTS कॉपी। क्या ये सही है? यूज तो हो गया ना, यूज तो अपडेट कर दिया इसलिए यूज में है वो। ऐसे अंदाजे से काम नहीं चलेगा मन भाई। ड्रॉप टेबल देन टेबल का नाम, ठीक है? ड्रॉप क्या चीज करते हैं वो बताना पड़ता है। टेबल ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप टेबल देन टेबल का नाम। और मैंने पहले ही बोल दिया सीक्वल भी उतना इंपॉर्टेंट है पावर बीआई डेवलपर के लिए जितना पावर बीआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये रन किया, ये डेटा जा चुका है ना?
ये डेटा जा चुका है तो राशि इसका प्रूफ क्या है कि जैसे ही इस क्वेरी को रन करूंगा कि स्टूडेंट्स कॉपी से डेटा दिखाओ, तो क्या ये दिखा पाएगा? क्योंकि वो डेटा तो जा चुका है। ये रन करूंगा तो देखो क्या कह रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मतलब ऐसा कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। और वहां पेज रिफ्रेश पे लगा हुआ है। क्या विजुअल में एरर आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा विजुअल में, नहीं। अब वहां करने पे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वहां करने पे वो टेबल उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी करूंगा। हाँ, 1 मिनट। अभी यहाँ पर ये डायरेक्ट वाला तो चल रहा है मेरा, इसे भी डिलीट करते हैं यानी ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया वर्ल्ड को, और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूं ड्रॉप टेबल कंट्री। ठीक है, ड्रॉप टेबल कंट्री, राइट। F5 रन किया। अब बताइए, वहां वो लाइव कनेक्टेड है। हाँ, चलिए, जैसे ही आया तो देखिए क्या कह रहा है मुझे यहाँ पर। ये क्लियर है? ठीक है, could not load the data for this visual because ये लाइव कनेक्टेड है। और इसके एरर पे जाएंगे तो देखिए क्या मैसेज देगा। कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम dbo.country, द एक्सेप्शन वाज रेज्ड बाय idb कमांड इंटरफेस। और जिन्होंने पाइथन पढ़ा हुआ उन्हें पता है एक्सेप्शन मतलब एरर रेज होना। और एरर क्यों आया है कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मतलब इसे वो डेटाबेस या वो टेबल ढूंढना चाह रहा है जो मिला ही नहीं, मतलब है नहीं उसमें, है नहीं तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। आ गया ना एरर। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर पा रहे हैं कि इंपोर्ट मोड वाला विजुअल अभी भी टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि ये इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ये पावर बीआई में रखा हुआ है। लेकिन अब जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा, अब ये क्या करेगा, ये वापस जाके ढूंढेगा, और ढूंढेगा तो क्या उसे वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ रिफ्रेश किया तो देखो क्या कह रहा है मुझे, है ना, एरर दे दिया इसने रिफ्रेश पे, क्लोज कर दिया मेरा। ये पुराना विजुअल मुझे कैसे दिखाएगा, ये नया विजुअल अब मेरा नहीं है। क्योंकि नया विजुअल अगर होता तो रिफ्रेश पे ये मेरा पिक कर लेता, राइट। तो ये फर्क है इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी में। एक तो पेज रिफ्रेश के अकॉर्डिंग, और एक टेबल डिलीट हो जाने के बाद का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। बताओ, कुछ पूछना है इसमें तो? बताओ भाई, ये क्लियर है? ठीक है। अब भाई श्रेय का क्वेश्चन कि ये टेबल वापस मंगा लो, तो वापस मंगाने पे क्या होगा, सब कुछ तो बना हुआ है पहले से, तो बस आ जाएगा डेटा, क्या दिक्कत है। तो कंट्री वाला डेटा मंगा लेते हैं, है ना। यार ये मुझे ना डाउनलोड करके रख लेना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना डेटा रखा हुआ है मेरा, राइट। और ये अभी का डेटा नहीं है, ये काफी पुराना डेटा है। ठीक है, इसे मैं डेस्कटॉप पे आकर के इसका नाम कंट्री और कॉमर्स सेपरेटेड, ठीक है, वैल्यूज, राइट। ओके किया, यस किया, सही है गाइस। अब देखिए यहाँ पर अभी भी कंट्री दिखा रहा है, क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं किया आपने। वर्ल्ड पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ टेबल्स पे आएंगे तो क्या कंट्री दिखा रहा है? इधर देखिए, कॉपी कंट्री है, माई कंट्री और पॉपुलेशन है। क्या कंट्री दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। ओके, तो टेबल मंगाने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है, राइट क्लिक करेंगे, टास्क पे जाएंगे, इंपोर्ट फ्लैट फाइल पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, ब्राउज पे, कंट्री वाला ओपन किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। अब यहां पर मैंने क्या बोला हुआ है, इसका इशू आ जाता है कभी कभार, ठीक है, कभी कभार आ जाता है, इसलिए वो एरर ही ना आए इसलिए मैं पहले ही हटा देता हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ऑपरेशन देखिए, एरर आ ही जाता है क्या? एरर आ ही गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या कह रहा है मुझे, एरर पढ़ो। दिख रहा है किसी को एरर? एक मिनट रुको, क्या कह रहा है बताओ भाई, बताओ। बहुत इजी है एरर, ज्यादा कुछ नहीं है। The given value null of type string from the data source cannot be converted to type int for column 5। कह रहा है कि किसी कॉलम में कहीं null वैल्यू है और आपने डेटा टाइप इंटीजर बोल रखा है, और इंटीजर और null कंफ्लिक्ट हो गया। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि भाई
इनपुट स्ट्रिंग और कौन से वाले में नहीं है, कॉलम 5, कॉलम 6, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे हिंट दे रहा है, तो यहाँ पर आ जा रहे हैं, देख ले रहे हैं कौन कौन सा हमारा डेटा टाइप कंस्ट्रेंट इशू है। तो प्रीवियस पे आ गए और प्रीवियस पे आ गए, और जरा चेक करो ये नल पे, ठीक है ना, इंट वाले, इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ और इनको भी हटाओ, ठीक है। अब भी एरर है, ऐसा कैसे? अब किस पे कह रहा है? नल 1 मिनट, एक्चुअली पिक हो ही रखा है, 1 मिनट। नहीं, अलाउ नल तो सभी को हमारा नल अलाउ कर रहा है, ठीक है, बस इसको छोड़ करके। कॉलम नेम यार गलत दिखा रहा है ना, एक्चुअली डेटा ही गलत कॉपी हुआ है हमसे। देख रहे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इसका नाम क्या था? ये कोड आना चाहिए, कंट्री आना चाहिए, कॉन्टिनेंट आना चाहिए, रीजन आना चाहिए, ठीक है। खैर वो हमसे मिस्टेक हो गया इधर उठाते वक्त में, कॉपी करते टाइम में। तो यहां पर हम बोल देते हैं कि यार ये पिक तो हो जाना चाहिए हमारा कॉलम 5, कॉलम 6 में। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, इस डेटा को मैं चेक कर लेता हूँ, डेटा में गलती है हमसे। ये डेटा जो है ये मेरे पास MySQL में भी है, मैं वहां से मंगा लेता हूँ इसे। अभी इसके बाद MySQL से भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बस लास्ट स्टेटमेंट है SQL का, बस हमें चेक करना है कि डेटा डालने के बाद वो वापस सारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, बस हमें ये क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। कहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ यार ये मैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा कंट्री डेटा, यही है ना, कोड के साथ अब आ रहा है कैंडिडेट, यस या नो? ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी में यहाँ मेरा नल है, इंडीपीयर में यहाँ मेरा नल है, राइट। जहां जहां मेरा नल है ये इस चीज का इशू दे रहा है। तो एक्चुअली ये जो नल है ना, ये डेटा हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन में ये हमें इशू देगा, और ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ यार ये नल हटा लो, ये क्या कर लो, नल हटा लो। तो ये नल हम यहाँ पर किस किस में नल आ रहा है हमारा, इंडीपीयर में आ रहा है, जीएनपी में आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आ रहा है, और इन सब में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पांडास की तरह वन गो में नहीं हो जाता, यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा अपडेट कर दो किसको, कंट्री को, राइट। सेट कर दो, सेट क्या कर दो, इंडीपीयर, इंडीपीयर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी EXPECTANCY इज इक्वल्स टू 0, और GNP ओल्ड इज इक्वल्स टू 0, और कैपिटल इज इक्वल्स टू 0, वेयर जहां पर and life expectancy null and GNP old is equals to null and
ठीक है, एक मिनट, क्या इशू आ रहा है? कह रहा है नो डेटाबेस इज सिलेक्टेड। तो डेटाबेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, अपडेट करना है वर्ल्ड डॉट कंट्री को, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर सिलेक्ट वाला हम क्वेरी रन करेंगे, इसे कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अरे नहीं हुआ क्या? नल का नल ही रह गया। वर्ल्ड डॉट कंट्री इंडिपियर इज इक्वल्स टू 0 जीएनपी ओल्ड इज, ये क्वेरी रन नहीं हुआ क्या? बता, अपडेट कंट्री नल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल्स टू जीरोज रोज अफेक्टेड एंड जीरोज रोज मैच। एक मिनट रुकिए, डेटा हमने फ्लो में ना हटा दिया उधर से और दूसरा डेटा जो हमारा क्लीन डेटा नहीं है, राइट। तो इधर एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉपी कंट्री है ना हमारे पास, राइट। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि आप एक काम करो, क्रिएट टेबल लाइक कॉपी अंडरस्कोर, ये एक्चुअली मेरा माइस्क्यूएल का क्वेरी है, ठीक है। ये एक बार चेक करते हैं मेरा पिक करेगा कि इधर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डिजाइन पे आइए। अभी ना श्रेय हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमारा पर्टिकुलरली ये है, हम इसका ना टेबल नेम बदल दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? अभी फिलहाल कॉपी कंट्री को मैं क्या बोल दे रहा हूँ? कंट्री कर दो, ठीक है, राइट, रीनेम कर रहे हैं। तो ऑल्टर टेबल कॉपी कंट्री और रीनेम कर रहे हैं, यहाँ रीनेम पिक नहीं कर रहा है मेरा, चेंज, एक मिनट रुकिए, मेरा सीक्वल सर्वर का अलग क्वेरी जाएगा इसलिए इशू है इसमें। टेबल नेम रीनेम एसक्यूएल का, देखो सीक्वल सर्वर में और माइस्क्यूएल में थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट। रीनेम एसक्यूएल सर्वर का, यहाँ पर हमारा क्या दिखा रहा है? ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, एक मिनट। ऑल्टर टेबल ओल्ड टेबल और रीनेम टू आर है ना सीधा, एक मिनट, एग्जीक्यूट हमें यूज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर ऑल्टर पे हमारा काम नहीं चलेगा, ये बंदा वही पूछ रहा है कि ये वाला हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो एग्जीक्यूट हमारा पर्टिकुलरली ये वाला, ये एसपी रीनेम हमारा कमांड है, ठीक है, टेबल का न्यू नेम और विद टेबल के ओल्ड नेम के साथ। सत्यम भाई मैं इसे, स्कीमा मेरा क्या नाम है? स्कीमा का नाम है हमारा वर्ल्ड, ठीक है, WORLD। टेबल का क्या नाम है हमारा? कॉपी, एक मिनट यार ये क्या हो गया, कॉपी अंडरस्कोर कंट्री, और इसे हमें किस में करना है? कंट्री वाले, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? एग्जीक्यूट प्रोसीजर, अब ये प्रोसीजर है नहीं हमारे पास, ये तो इशू आ गया इसमें, एक मिनट रुकिए। एग्जीक्यूट जो होता है ना हमारा स्टोर प्रोसीजर को बनाने में हेल्प करता है। ये तो चलना चाहिए यार, ये वाला क्वेरी क्यों नहीं चल रहा है हमारा अभी? चलो एक काम करते हैं, नहीं एक मिनट रुको, ये टेबल मैंने मंगाया तो लास्ट टाइम, उस टाइम भी तो मंगाया ही होगा ना भाई, उस टाइम भी तो एरर आया ही होगा, राइट, उस टाइम भी रिजॉल्व किया ही होगा। कंट्री ओपन
डेटा ही नहीं है हम पे, एक मिनट, नहीं ये डेटा ओपन है एक्चुअली, ओपन वाले पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका जो एरर आ रहा है ना उसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टास्क में इंपोर्ट फ्लैट फाइल, नेक्स्ट पे गए, ब्राउज पे, कंट्री, ओपन। इस वाले में कौन कौन में एरर आ रहा है हमारा? स्मॉल इंट वाले में आ रहा है कॉलम 5 कौन सा पढ़ रहा है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 सरफेस एरिया पढ़ रहा है ना। नहीं 5 और 6 दिखा रहा है ना, एक मिनट अभी देख लेते हैं क्या एरर है। कॉलम नंबर क्या दिखा रहा है अब, 4 दिखा रहा है, राइट। हाँ सरफेस एरिया में, एक मिनट, 1 2 3 4, एक मिनट रुको, यहाँ पर मेरे पास सरफेस एरिया में फ्लोट का ऑप्शन मैं इधर पास कर देता हूँ, राइट। फेल टू कन्वर्ट पैरामीटर वैल्यू टू स्ट्रिंग 32 इन डी पेयर, कॉलम 5 इन डी पेयर हमारा, इन डी पेयर में आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर बिग इंट देखिए हमारे पास है, एरर तो नहीं आना चाहिए इसमें। कॉलम 5 इन डी पेयर में द गिवन नल वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग फ्रॉम द डेटा सोर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ठीक है। एक काम करते हैं ना, एक मिनट, इसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पर, अभी फिलहाल मैं इसे स्ट्रिंग पे कॉल कर लेता हूँ। कहाँ है हमारा डेटा, इसमें देखो वैरकर दिखा रहा होगा, ये रहा, एन वैरकर दिखा रहा है, ठीक है, राइट। ये वार्निंग के साथ उसने क्या कर दिया है, उसे वो कर दिया, सक्सेस कर दिया, ठीक है। इसे क्लोज करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री 5, ये आ गया ना हमारे पास, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लो इसे, देखिए यहाँ पर ये टेबल के अंदर में हमारे पास ये आ रहा है, इधर dbo.country, यहाँ पर इसे हम रिफ्रेश करेंगे नहीं, ये रिफ्रेश हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो वो विजुअल अपने आप ऑटोमेटिक उसने क्या कर लिया भाई, पिक कर लिया, ठीक है। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर इनकेस डेटा हमारा मिस होता है, राइट, और अगर वहीं पर आता है, सेम लोकेशन पे आ जाता है, तो वापस से क्या होगा, वापस से वो सेम जो हमारा मतलब जो भी पाथ हमारा डिक्लेयर्ड है वापस से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ सेकंड आ जाता है हमारा कौन सा वाला, MySQL वाला। तो MySQL ना डायरेक्ट नहीं चलेगा, MySQL के लिए यहाँ पर पावर बीआई कहता है कि भाई क्योंकि ये थर्ड पार्टी टूल है, तो यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी कनेक्शन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर गेट डेटा पे आइए, मोर पे यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए एक MySQL जब आप यहाँ पर पास करोगे MySQL डेटाबेस, तो आदि भाई यहाँ पर ना एक कनेक्टर मांगेगा, ठीक है। मेरे को नहीं मांग रहा है क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। एक बार चेक करो, मुझे वो स्क्रीनशॉट चाहिए, देखो क्या मांग रहा है। एक बार कोई एक बंदा यहाँ तक पहुंचे और इसका स्क्रीनशॉट भेजे जरा ग्रुप में। ऋतिक ये क्लियर है भाई, पिछला स्टेप क्या था, पिछला स्टेप हाँ वो था क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। उसमें ये था कि अगर डेटा डिलीट करते हैं और अगर सेम लोकेशन पे रखते हैं तो डेटा वापस से कॉल हो जाएगा। भेजो स्क्रीनशॉट, भेजो एक बार इसका। हाँ व्हाट्सअप लॉगिन नहीं है, एक मिनट वेट कर लेते हैं, लॉग आउट हो गया, कोई नहीं, आप भेज दो, वो बंदे स्क्रीनशॉट देख लेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से देखिए, आप एक बार ट्राई करो, है इसमें MySQL, दिखाओ कैसा आ रहा है। हाँ क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दिस कनेक्टर रिक्वायर्स वन और मोर एडिशनल कंपोनेंट्स टू बी इंस्टॉल्ड, राइट। आप तभी उसके आगे इस पे काम कर पाएंगे। तो किसी ने भी इंस्टॉल नहीं कर रखा है, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, इधर आप बोलिए कि भाई पावर बीआई MySQL कनेक्टर डाउनलोड, ठीक है। और ये आपका पहले ही URL आ जाएगा MySQL डाउनलोड कनेक्टर /net.net फाइल, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये आपसे इधर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो समथिंग 86 32 बिट डाउनलोड। एक बार जरा ट्राई करो इसे। मेरे को ट्राई नहीं करना है, ये आप ही लोग को ट्राई करना है क्योंकि मेरे में इंस्टॉल्ड है, राइट। मैं ट्राई करूंगा तो ओवरराइट हो जाएगा। कोई एक बंदा ट्राई करो और बताओ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये नहीं चल रहा है तो दूसरा वाला करेंगे, वो भी नहीं चल रहा है तो तीसरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये डाउनलोड करो और नेक्स्ट नेक्स्ट करो। कोई एक बंदा ऑनलाइन स्क्रीन शेयर कर दे भाई। कौन कर रहा है? श्रेय? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दो। मोहित भाई समझ में आ रहा है? महिमा जी, शिक्षा जी कहाँ पर हैं? संतोष? यस सर। हाँ यस सर। भाई, तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? प्रदीप सर? यस सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो भाई। हैं? हाँ, उस पे जाओ ना सीधा, गूगल पे जाओ, माइस्क्यूएल कनेक्टर लिखो, न्यू टैब पे। नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं भाई। अरे ये क्यों आएगा? हैं? क्या बात कर रहे हो? एक मिनट रुको, फिर एक बार मुझे देखने दो इसका साइज कितना है। हाँ, फिर यही है, मुझे लगा वापस से माइस्क्यूएल स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, डाउनलोड कर लो इसे। ये इंस्टॉल करना है इसे फिर, ठीक है। माजिद कर रहे हो भाई? अमन? ये आप लोग को ही ट्राई करना है क्योंकि ये आप लोग के एंड पे ही इशू आएगा, ठीक है। क्या नाम है? राशि, आप भी ट्राई करो क्योंकि अदरवाइज ये फिर ये आप लोग का डाउट ही आता रहेगा, सर मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ, मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ। ये सभी को इंस्टॉल करना है क्योंकि ये फिर आगे इसके बाद अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे इस पे, माई कनेक्टर पे। ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर लो, फिर आगे इशू नहीं आएगा। क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता कि ये वाला चलेगा या नहीं चलेगा। हमें आर्काइव पे जाकर के दूसरा भी चेक करना पड़ सकता है। नहीं चल रहा? दिखाओ जरा। अरे उसको इंस्टॉल किया फाइल को? हैं? नहीं, एक बार रुको, वेट करने दो, जरा देखने दो। पहुंचो उधर वेबसाइट पे, पहुंचो वापस से। एक बार आप भी जाना भाई श्री वेबसाइट पे। क्या कह रहा है ये? न्यू टैब, हाँ इसे फिनिश कर दो इसे। ठीक है, पावर बीआई पे जाओ। हाँ ओके, क्लिक करो माई एसक्यूएल। यहाँ से नहीं आएगा, माई एसक्यूएल पे जा करके। हाँ, मोर में सबसे लास्ट में मत जाओ, माई एसक्यूएल सर्च कर लो। हाँ हाँ, अच्छा पहले स्क्रीन में सबसे लास्ट में रखा है इन्होंने, पावर बीआई ने। चलिए, नहीं लर्न मोर पे मत जाओ, इसे ओके कर दो और एक बार पावर बीआई को कट कर दो। एक बार कट करके वापस ओपन करो इसे। हाँ जी, आपका नहीं हो रहा है क्या? सिस्टम क्रैश हो गया? अच्छा, हाँ चेक करो पावर बीआई पे। हाँ, ब्लैंक रिपोर्ट में वापस से माइस्क्यूएल पे। हो रहा है? हाँ, हो रहा है या एरर आ रहा है? माइस्क्यूएल सिलेक्ट करो। हाँ, आ रहा है ना? ये सभी का आ रहा है, सर्वर और डेटाबेस। ठीक है, बस हो गया इसका मतलब, एक बार में ही हो गया, राइट। मुझे लगा चेक कराना पड़ेगा आर्काइव में आपका। दूसरा इंस्टॉल कर लिया? अच्छा भाई, देखो पावर बीआई चलाने के लिए सिस्टम में एसएसडी होना बहुत जरूरी है, राइट। हाँ हाँ, कहाँ पे सर्च कर रहे हो?
पावर बीआई MySQL कनेक्टर लिखना है। पावर बीआई भाई ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया प्रोसीजर, सेम इसी तरीके से आप लोग को भी करना है, तभी वर्क करेगा वो, राइट। श्री MySQL डेटाबेस है, उसके अंदर कुछ है डेटाबेस के अंदर है? अरे मैंने तो इंस्टॉल कराया था ना, वर्ल्ड तो होगा। हाँ तो स्क्रीन शेयर करो। चलिए देखिए भाई, इधर देखो, ठीक है मैं ही बता रहा हूँ, इधर देखो भाई, कोई नहीं कैंसिल कर दो आप। हाँ चलिए गाइस इधर देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, सर्वर का नेम और डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो MySQL मैंने ओपन कर लिया। आप इसमें ना थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है, MySQL इजी रहता है। यहाँ पर सर्वर नेम आपका जो है पर्टिकुलरली यहाँ पर पास होगा लोकल होस्ट। सर्वर कौन है, लोकल होस्ट। ट्राई करो सभी जिन जिन का इंस्टॉल हो गया, लोकल होस्ट। सर्वर कौन है भाई, लोकल होस्ट। और डेटाबेस, जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस MySQL के अंदर में बाय डिफॉल्ट आपको 3 डेटाबेस मिलते हैं, जिसमें से अगेन एक वर्ल्ड भी है, ठीक है ना। तो यहां पर आप डेटाबेस का नाम लिख देंगे वर्ल्ड। क्या नाम लिख देंगे, वर्ल्ड। आपका MySQL इंस्टॉल नहीं है ना, तो फिर तो नहीं होगा, कोई नहीं, वेट करो, ठीक है। आप दिखाओ, आप अपने लैपटॉप, यहां तक पहुंच गए आप। आपने क्लिक किस पे किया ये नहीं पता ना मुझे। आपने स्टार्टिंग में, नहीं रहने दो, कोई फायदा नहीं। आप नहीं रहने दो। आपने कस्टम पे किया था, फुल पे किया था, किस पे किया था, सर्वर ओनली ना। हाँ फिर दिक्कत आ जाएगा। कैंसिल करता हूँ इसे, रीइंस्टॉल करना है। हाँ देखो, जब आपने यहाँ पर, ठीक है वो वाला मैं बता दूंगा, राइट, वो स्टेप रहने दो अभी। यहाँ पर ये आ रहे हैं ना वर्ल्ड के अंदर जितने सारे टेबल है, सेम वैसे ही आ रहे हैं जैसे उसका था SQL सर्वर का, राइट। क्या यहाँ पर जब आपने कनेक्ट किया तो क्या आपको डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट मोड का ऑप्शन आ रहा था क्या, जब MySQL से कनेक्ट कर रहे हैं, बताइए, बोलो भाई, यस या नो। अरे नहीं आ रहा था, एडवांस ऑप्शन बस वही SQL स्टेटमेंट आ रहा है। क्या वैसा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब वो किसका फीचर है, बस वो SQL सर्वर का फीचर है, MySQL का फीचर वो नहीं है। तो अगर आपको लाइव पेज रिफ्रेश कराना है तो डेटा कहाँ से आना चाहिए, SQL सर्वर से। MySQL भी वो फीचर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका MySQL सर्वर और पावर बीआई इंटीग्रेट हो रखा है। तो यहाँ पर लोकल होस्ट लिख देना है, डेटाबेस में वर्ल्ड लिख देना है, और फिर ओके नहीं करना है। इस बार मैं इसी में बता दे रहा हूँ, SQL स्टेटमेंट जैसे वहां लिख सकते थे सेम एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे गाइस, मैं कह रहा हूं सिलेक्ट स्टार कर लो फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, मतलब वर्ल्ड के कंट्री नाम के डेटा टेबल पे जाना है। किस पे जाना है, वर्ल्ड के कंट्री नाम के, वेयर, देखिए मैं इसे यहां शो कर देता हूं पहले। SQL का क्वेरी है ना हमारा, सिलेक्ट करना है वर्ल्ड डॉट कंट्री। वर्ल्ड क्या है राशि, इधर डेटाबेस का नाम, कंट्री क्या है इधर, टेबल का नाम। मैं कह रहा हूं वेयर जिनका पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो 10 CR, 1 टाइम्स 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, परफेक्ट। ये कुछ इतने लिमिटेड डिटेल आ रहे हैं ना मेरे, पूरा डिटेल तो नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कार्तिकी भाई इतना ही क्वेरी चलाना है इस बार। अब इतने क्वेरी से क्या होगा, पूरे डेटा में जा करके बस इतना ही ला करके देगा। तो यहाँ पर ये SQL स्टेटमेंट का ये काम है। ओके करेंगे तो देखिए प्रीव्यू में डेटा आ गया कि नहीं आ गया, बस उतना ही आया। बांग्लादेश से लेकर के USA, बांग्लादेश से लेकर के USA, उतना ही आ रहा है ना। तो आप SQL का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है MySQL में, आप उसे SQL सर्वर में भी सेम लिख सकते हैं। यहाँ पर लोड पे क्लिक कर लेंगे। अब कैंडिडेट ध्यान से समझना, क्योंकि आपने ना SQL में ना क्वेरी लिख दी इधर,
अगर पूरा टेबल मंगाते तो पूरा टेबल का नाम लिखा होता, लेकिन बीच में हमने सीक्वल का क्या लिख लिया, क्वेरी, इसलिए यहाँ पर टेबल नाम क्या हो गया, क्वेरी 1 हो गया। तो यहाँ पर इसे मैंने वर्ल्ड अंडरस्कोर कंट्री नाम से सेव कर लिया था, ठीक है, वर्ल्ड कंट्री, राइट। और यहाँ पर आप पाएंगे भाई सत्यम की पेज रिफ्रेश अभी भी शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वो सीक्वल सर्वर के बिहाफ पे शो कर रहा है, इसका माइस्क्वल से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर मान लेते हैं मैंने ये विजुअल यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, बेसिक सा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट नहीं कंट्री, कंट्री देखो कहीं दिखा रहे हैं इधर, ये रहा नेम, और नेम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन, राइट। ठीक है भाई आदिल, ये चाइना से लेकर के इतना ही डेटा है ना हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन अगेन गाइस, अब बताइए इधर माइस्क्यूएल में कुछ चेंजेस आएंगे तो क्या यहाँ पर अब ये रिफ्लेक्ट होगा पेज मेरा ऑटोमेटिक रिफ्रेश पे, बताइए हैं, बोलो भाई अमित, बताओ, सभी का ओपिनियन है नहीं होगा? क्या ये इंपोर्ट मोड में है, क्या ये डायरेक्ट क्वेरी मोड में है? भाई मोड तो सिलेक्ट ही नहीं था ना, मोड का ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर आप होवर करेंगे तो क्या बता रहा है, इंपोर्ट मोड में, मतलब डायरेक्ट क्वेरी मोड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होगा, इंपोर्ट मोड होगा। अब कॉमन सी बात है, अब आप चेंज करोगे तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, सेम क्वेरी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जो हमने लिखा था ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं था, बड़ी वैल्यू वाला था ना, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट करना है वर्ल्ड डॉट कंट्री को, पॉपुलेशन करना है कितना, 500 CR, राइट। और जहां पर पर्टिकुलरली कोड क्या होगा आपका, ABW, राइट। ये रन किया, यहाँ पर अब हम आ गए तो क्या वो रिफ्रेश में आया मेरा, नहीं आया, ठीक है। मैनुअल रिफ्रेश करेंगे तो वो मुझे ला करके दे देगा। और स्टूडेंट्स कॉपी तो मिस है हमारा, है ना भाई, याद है स्टूडेंट्स कॉपी हमारा डेटा है या नहीं है, वो टेबल हटा चुके हैं हम, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, राइट। अब ये हमारा तीन कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है, एक है इंपोर्ट फ्रॉम SQL सर्वर, एक है डायरेक्ट क्वेरी फ्रॉम SQL सर्वर, और एक है इंपोर्ट फ्रॉम MySQL, राइट। ये तीन जगह से कनेक्टेड है। अब तीन में एक में तो फेल होगा, ये स्टूडेंट कॉपी वाले में कंट्री वाला चल जाएगा और वर्ल्ड कंट्री वाला चल जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना तो बताइए। देखिए कौन सा वाला फेल हुआ है, स्टूडेंट कॉपी वाला, राइट। कह रहा है कि ऐसा कोई टेबल मुझे यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है ना। और यहाँ पर इस चक्कर में मेरा बाकी पिक हुआ क्या, यहाँ पर ये मेरा रिफ्रेश में आया नहीं आया, तो ये मेरा एरर का इशू हो जाता है, राइट। इसलिए मेक श्योर की कनेक्टिविटी आपका प्रॉपर हो। अब मैं क्या बोल देता हूँ, स्टूडेंट कॉपी को फिलहाल यहाँ से हटा लो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मेरे पास डिलीट फ्रॉम मॉडल, मतलब अभी फिलहाल मुझे नहीं रखना है इसे, ठीक है। इसे हटा लिया है, अब दोनों तो प्रॉपर क्वेरी है, राइट। यहाँ से मैनुअल रिफ्रेश कर लेंगे, अब ये दोनों चल जाने चाहिए हमारे, ठीक है। ठीक है, ये चल गया, राइट। अभी इसमें वैल्यू नहीं आया, एक मिनट, क्यों नहीं आया जरा वैल्यू, हमने कहाँ सेट कर दिया इसे, लेकिन इसमें तो वो डेटा तो आ रहा होगा ना, 1 करोड़ से तो ज्यादा है ना वो वर्ल्ड डॉट कंट्री में, ABW पिक हो पा रहा है, ABW कोई कोड नहीं है, एक मिनट, हाँ तो फिर कहाँ से चेंज होगा, ABW ये कहाँ बदला है यार, ये ABW भी तो नहीं बदला, ठीक है। वेयर कोड इज इक्वल्स टू, इस कोड को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे रन किया और इसे रन किया, अभी नहीं बदला,
एक मिनट, अपडेट कर रहे हैं टेबल नेम, सेट कर रहे हैं पॉपुलेशन को 5 करोड़ वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू कोड इज इक्वल टू ABW है ना, चलना तो चाहिए। इस क्वेरी में क्या इशू है? पॉपुलेशन की स्पेलिंग गलत है क्या? आउट ऑफ रेंज वैल्यू, अच्छा कॉलम की वैल्यू आउट ऑफ रेंज है, एक वैल्यू कम कर देते। ओके, ये एरर आ रहा था इसलिए नहीं चल रहा था। ठीक है, अब देखिए ये बन गया ना, वैल्यू आ चुका है राइट। अब पुराना वाला रिफ्रेश करेंगे तो अब वो कॉल कर लेगा। अभी कौन कनेक्ट हो रहा है भाई? अभी वर्मा, अभिषेक है ये, ग्रेटर नोएडा है। अभिषेक भाई हाँ क्या हुआ, सर। भूल गए थे क्या कि पावर BI की भी क्लास चलती है? अरे नहीं सर, एक्चुअली सर तबीयत खराब हो गई थी सर, अच्छा टाइफाइड हो गया था। ओके, और अभी क्या अपडेट है? अभी तो सर वीडियो देख लूंगा सारी। नहीं नहीं, इसका क्या अपडेट है, हेल्थ का क्या अपडेट है? नहीं, हेल्थ तो सर अब सही है सर, अब तो नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है, ठीक है। वीक में आ कोई नहीं, जाऊंगा इस बस वाले वीक। हाँ थोड़ी देर बाद और ज्वाइन होते तो मीटिंग बंद हो जाती और क्या। अरे नहीं सर, ठीक, मीटिंग ही बंद हो जाती सर। हाँ मीटिंग भी बंद हो जाती। ठीक है, अच्छा। आपको लटक के आना होता जनरल में। हाँ। अभी सर कितनी क्लासेस और हैं? अभी तो भाई पावर BI स्टार्ट का हुआ है, अभी तो पावर BI का अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ अच्छा, है पावर BI में। यानी ठीक है, 1 मंथ और लग जाएगा। हाँ ठीक है। चलो चलिए ठीक है भाई सर। यहाँ पर ना, अच्छा SQL सर्वर क्लियर है सभी को? ठीक है, इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और सेम एज इट इज डेटा हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं, कहाँ से? MySQL से भी, राइट। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है यार ये रिफ्रेश होने में, इसीलिए होता है, मल्टीपल कनेक्टिविटी पे काम होता है ना, तो ये इशू आ जाता है हमारा। ठीक है, चलिए कुछ पूछना आप लोग का, कोई डाउट है तो बताइए। नो, ठीक है। अच्छा अब अगर फाइनल हम यहाँ पर समराइज करें, अरे वो कहाँ गया भाई हमारा कंट्री, आया नहीं? नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर इंपोर्ट क्वेरी चला रहे हैं वर्ल्ड डॉट, तो वो बार बार 8 करोड़ को तो चेक करना चाहिए ना, 8 करोड़ से ऊपर है कि नहीं है। अरूबा यही है ना, ये है तो सही तो कह रहा है बिल्कुल राइट। देखो सही पकड़ा एकदम इसने आदिल ने, बाकी का ध्यान कहाँ है? मेरा भी ध्यान नहीं है। ये तीसरा नंबर वाला है भाई, ठीक है, यही है वो जिसको हम ढूंढ रहे इतनी देर से। क्योंकि एक्चुअली जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो क्वेरी भी चलाता है वापस से वो क्वेरी चलाएगा, जो उस क्वेरी के अगेंस्ट केस सेटिस्फाइड होगा वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ इधर, राइट। तो ये डेटा इधर आ रहा है आपके पास, ठीक है भाई, ये वाला जो हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज किया है। ठीक है, बताइए आज के लिए इतना ही रखें या कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, फाइनल मुझे यहाँ पर अभी समराइज करो कि अब मुझे बताइए यहाँ पर, अब जब हम गेट डेटा पे जाएंगे, अब कोई भी डेटाबेस जो भी नाम दिखा रहा है, अब आप किसी भी डेटाबेस पे बताइए किस पे क्लिक करूं, बताओ। हैं IBM DB2, ठीक है, इस पे क्लिक किया, यहाँ कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, ये समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है, बताओ भाई श्रेय। सर्वर नेम डेटाबेस सेम वही, IBM के साथ भी ये इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी ऑप्शन दे रहा है, एडवांस ऑप्शन सारे सेम चल रहे हैं हमारे, पैकेज कलेक्शन ये एक्स्ट्रा है, बाकी ये ऑप्शनल है हमारे पास। यस या नो? मेजर हमें इसी पे काम करना है। क्या चीज? ड्राइवर कौन सा यूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट का यूज करोगे जैसे हम कनेक्टर यूज कर रहे हैं MySQL का डाउनलोड करके वो, या फिर IBM जो प्रोवाइड करता है वो यूज करोगे? ठीक है, हाँ IBM का डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। ठीक, देखिए इसने टाई अप किया हुआ है, और जब हम सर्वर पे आएंगे ना तो ये सर्वर के टाइम में क्लियर हो जाती है सारी चीजें, हमें सर्वर के आगे का प्रोसीजर पता होना चाहिए। और बताओ और कौन सा देखें, जैसे पोस्टग्री हमने चेक कर लिया, राइट, पोस्टग्री पे क्लिक किया तो सेम वही मांग रहा है ऑप्शन, सर्वर डेटाबेस का नेम इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेरी, क्लियर है। तो मतलब कहने मतलब क्या समझे कि कोई हमें दो समझना था डिटेल में, बाकी सब में सेम पैटर्न है, सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, राइट। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसका आइडिया है कि किस तरीके से कॉल किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर कहीं एज्योर दिख रहा है, एज्योर दिख रहा है ना, एज्योर डेटाबेस,
एज्योर सर्विस डेटाबेस, राइट, ये तीनों दिख रहे हैं, एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस भी, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा इस पे क्लिक करे, तीसरा इस पे क्लिक करे, चौथा इस पे क्लिक करे, बताइए क्या आ रहा है? ठीक है, मेरे में तो ये आ रहा है, बाकी बताओ। हाँ, कहाँ थे भाई सभी, कहाँ थे? गेट डेटा में एज्योर के नीचे यही आ रहा है, ठीक है। आगे आगे बताओ, और तीसरा जो बोला एज्योर वाला, Azure Blob Storage में वो आ रहा है, account name वो आ रहा है। अकाउंट नेम और वो आ रहा है, ठीक है। चलिए वही तो पूछना था कि किस में अलग दिखा रहा है, कौन सा वाला भाई आदि? Azure Blob Storage। अरे वो वाला थोड़ा ना बोला था, उसमें ये वाला बोला था, ये वाला बोला था भाई, ये 4 बोले थे, आप इस पे पहुंच गए। ये ब्लोब आपका बाइनरी लाइक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। BLOB मतलब बाइनरी लाइक ऑब्जेक्ट, राइट। कोई भी बाइनरी फाइल को हम यहाँ से कॉल करेंगे। मैं इनकी बात कर रहा था, इन 4 की बात कर रहा था। चलो KQL पे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखिए क्या ऑप्शन दे रहा है हमारे पास। KQL डेटाबेस पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर डिस्कवर डेटा फ्रॉम अक्रॉस योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज इट टू क्रिएट रिपोर्ट, यानी अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने शेयर किया हुआ है पब्लिकली तो हम उसका यूज कर सकते हैं। क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम? नहीं, जोहो है। हमारा अकाउंट किस पे बना हुआ है? जोहो पे बना हुआ है। तो माय डेटा पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि अगर कोई ऐसा डेटा है तो यहाँ आपको शो हो जाएगा, या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एंडोर्स किया हुआ है, मतलब पब्लिकली फ्री में दिया हुआ है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। क्या दिखा रहा है? कुछ ऐसा डेटा है? अभी तो फिलहाल ऐसा कोई डेटा नहीं है, राइट। वो ऑल में यहाँ से दिखा देना चाहिए था। एनालिसिस सर्विस होगा, कौन सा वाला है? हाँ, एज्योर एनालिसिस ये वाला ना। इस वाले में क्या है ना, ये जैसे आपका SQL सर्वर का एनालिसिस सर्विस होता है, ये वाला आ रहा है, दूसरा आ रहा है। यहाँ पर आप पर्टिकुलरली डेक्स क्वेरी के थ्रू काम कर सकते हैं। डेक्स क्वेरी का मतलब जो हम आगे देखेंगे कि डेटा पर्टिकुलरली हम अपने डेटा को और डेप्थ में एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस यानी सेट ऑफ फॉर्मूला, सेट ऑफ फंक्शंस हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। और कोई भी सेट ऑफ फॉर्मूला फंक्शंस कभी भी डायरेक्ट क्वेरी में काम नहीं करता, वो हमेशा इंपोर्ट मोड पे काम करेगा, क्योंकि वो डेटा आ जाएगा तब आप उसे बदल सकते हैं। ये तो हमने आगे के लिए टॉपिक रखा ही है, तब हम यहाँ पर डेक्स लिख के देखेंगे, ठीक है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, ये डेक्स कुछ और दिखा रहा है इधर, वो इंडेक्स वो स्टॉक मार्केट वाला इंडेक्स दिखा रहा है, ठीक है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, और दूसरा कौन सा है? MDX भी आपका पावर BI के अकॉर्डिंग आपका मल्टी क्वेरी में आपको ये पास करने में सपोर्ट करेगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल आपका सेम ये एक्सप्रेशंस, राइट, मल्टी डायमेंशनल में। तो ये दोनों हमारे क्वेरी के पार्ट हैं, ये तभी वर्क करेंगे जब हमारा इंपोर्ट मोड में डेटा होगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी मोड में नहीं। तो ऐसे ही आप 2-4 एक्सप्लोर करके आना और मुझे बताना, ठीक है। 2-4 जो आप लोग ट्राई कर पाओ कि सर ऐसे ऐसे हमने ट्राई किया था और उसका कुछ ऐसे दिखा, ठीक है। API वाला छोड़ के, API वाला मैं बताऊं, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज आज के लिए डन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर पाइथन के थ्रू देखेंगे, और फिर अब हम उसके बाद आ जाएंगे सीधा ट्रांसफॉर्मेशन पे, ETL पे। फिर आगे का सारा काम किस पे होगा? पावर क्वेरी पे, ठीक है। 1-2 क्लास उसमें जाएगी, देन फिर अभी बहुत कुछ सीखना है हमें, ठीक है। क्लियर है? क्या हुआ? रिपोर्ट बनाना इसलिए पहले बता दिया कि रिपोर्ट डेटा मंगाते रहो, रिपोर्ट बनाते रहो, ठीक है। क्योंकि ये सब पीछे से आपको ये सब तो सीखना ही है, ये सब तो काम करना ही पड़ेगा इन सब पे, राइट। इसलिए हमने डैशबोर्ड बनाना पहले ही सीख लिया है।